बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 ज़ुल्हज पहले जुम्मे का दिन है। जो लोग अभी तक ज़ुल्हज के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये बाबरकत महीना है, सआदतों वाली घड़ियां हैं, ये कबूलियत वाला, अजमत वाला महीना है। अभी भी वक्त है। आज ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। ये एक ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही मुश्किलात हल हो जाती हैं, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही बंदिशें टूट जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो कहते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं, अब मायूसी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, तो सिर्फ एक बार जुलहज की 2 तारीख जुम्मा के दिन का ये खास वजीफा पढ़कर देखिए। ये एक ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, अल्लाह फौरन अता फरमाता है। अगर किसी को फौरी तौर पर पैसों की जरूरत है, अगर किसी को जल्द रिश्तों की जरूरत है, अगर कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, कोई मनपसंद शादी करना चाहता है, जल्द कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी करना चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफा पढ़ लो। सुबह पढ़ोगे तो शाम तक इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी, और शाम को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सुबह तक आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आप वाकई अल्लाह की गैबी मदद चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, तो आज जुलहज की 2 तारीख जुम्मे के दिन ये खास वजीफा पढ़िएगा। ये कबूलियत का महीना है। जैसे हर महीने की अपनी कदरों कीमत है, हर महीना ही फजीलत वाला है, जुलहज के महीने को फजीलत हासिल है। हज की वजह से जुलहज का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हज की इतनी बड़ी सआदत नसीब फरमाई है। आपने क्या करना है, आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस नियत के साथ बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज ईशा के बाद पढ़ लें, जब जहां जैसे वक्त मिल जाए। आपने 2 जुल्हज जुम्मा के दिन इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। जो लोग जिलकत के महीने में अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, अपनी हाजात अल्लाह से पूरी ना करवा सके, जो लोग अब जुलहज के महीने में अल्लाह से रिज़्क और दौलत और शोहरत चाहते हैं, वो आज ये वजीफा पढ़ लें। आज आप रिज़्क चाहते हैं तो रिज़्क मिलेगा, दौलत चाहते हैं तो दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी। ये खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोजगारी बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, वो आज ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखें। गम, परेशानियां, बीमारियां, तंगदस्तियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से बेहतरीन नवाजेगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जुलहज की 2 तारीख जुम्मा का दिन आ जाए, तो आपने वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर पेश करते रहेंगे। अब अमल क्या है? आज 2 जुल्हज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिले ये वजीफा पढ़ लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो वो सबसे ज्यादा
फजीलत वाला है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी परेशानी, किसी मकसद, किसी हाजत, किसी मुराद के लिए ही वजीफा पढ़ता है। इसलिए आपको जो भी हाजत है, जो भी मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप नियत इस तरह करेंगे कि या अल्लाह मुझे अपना ज़ाती मकान अता फरमा। अगर आप बे औलाद हैं और साहिब औलाद होना चाहते हैं तो फिर इस तरह से नियत करेंगे कि या अल्लाह मुझे नरीना औलाद अता फरमा, ऐसी पाकीज़ा और नेक औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने, दीन इस्लाम का नाम दूर दराज तक फैलाए, ऐसी औलाद अता फरमा। इस तरह से आप लोग नियत करेंगे। अगर आप लोग बेरोजगारी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बेरोजगारी की नियत से इसे पढ़ेंगे। अपने अल्फाज में अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले तस्मिया पढ़ने से होता क्या है कि तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें बरकतें होती हैं, इसमें वुसअतें होती हैं। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये कुरानी आयत अल्लाह का लाडला वजीफा है। अल्लाह किसको पसंद करता है? जो रब का शुक्र अदा करता है। और आज आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपने जिस कुरानी आयत को पढ़ना है वो कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इस आयत को पढ़कर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया, तूने हमें अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा किया। जिस नबी का उम्मती बनने के लिए हर नबी ने दुआ की, तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, तूने हमें इज्जत दी, रुसवाई और जिल्लत वाली जिंदगी से बचाया। आपने इस आयत मुबारक को पढ़कर अल्लाह की बयान करदा तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार। इसी तरह आप अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आप रब के करीब हो जाएंगे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते ही अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है और जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह इससे तमाम नेमतें छीन लेता है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करते ही अल्लाह को राजी करते ही अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आपने अल्लाह को राजी कर लिया। अब अल्लाह से इनामात लेने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत का मतलब है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, यानी कि अल्लाह जो फैसला करता है, जिसके हक में जो बेहतर होता है वो अता करता है। जब आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेंगे अल्लाह आपके हक में बेहतर फैसले फरमाएगा। अल्लाह आपको हर मुश्किल परेशानी का खात्मा फरमाएगा। अल्लाह इस आयत को पढ़ने वाले पर रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसाएगा। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा कीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी तरह आपने इस आयत मुबारक को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। आज 2 जुल्हज पहले जुम्मे के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके तरतीब और तादाद में पढ़कर देखिए। अब 33 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है? आपने अल्लाह के 2 नाम या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। ये अल्लाह के 2 नामों का वजीफा है। या करीम का मतलब है ए करम करने वाली जात और या अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिस पर अल्लाह के करम की नजर हो जाती है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। जिस पर करम की नजर हो जाती है वो सड़क पर मांगने वाला फकीर भी हो तो अल्लाह बादशाह बना देता है।
جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد ہو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو اور اگر وہ مقروض ہے تو قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس مجبور لاچار ہو چکا ہے، دوست رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، یا کریم پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو گئی تو آپ کے کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا صرف تسبیح کے دانوں پر آپ نے 11 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا کریموں کو بتائے گئے طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنا ہے، 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اور 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور آپ عمل کے اخیر میں بھی اس کو 3 بار پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لی جائے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے بہترین نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔